आ गया है फरवरी 2026 का महीना, इस नए साल का दूसरा महीना। आई होप जनवरी का महीना आप सभी के लिए बहुत बेहतर और अच्छा गया होगा। लेकिन ये महीना जो फरवरी का आपके सामने आने वाला है, इसमें काफी कुछ होने वाला है। इस महीने में एक्चुअली में देखा जाए तो कोई भी ऐसी राशि नहीं है जिसके लिए सब कुछ गुडी गुडी जाने वाला है। कई सारे चैलेंजेस और कई सारे मेंटल और इंटरनल इश्यूज अब आपको खाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। क्या क्या हो सकता है वर्क एरिया में, रिलेशनशिप्स में, मैरिड लाइफ में, बिजनेस में, ये मैंने डिटेल में डिस्कस किया है आज के हमारे इस पूरे वीडियो में। तो अपनी राशि जरूर देखिएगा। अक्सर ये कमेंट्स आते रहते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में कि कौन सी राशि देखनी है, चंद्र राशि की सूर्य राशि। तो मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर देता हूं कि आप अपनी चंद्र राशि ही देखेंगे, मून शाइन ही देखेंगे, प्लस आपका जो लग्न है, लग्न में जो राशि पड़ती है, आप वो वाला हॉरोस्कोप भी पढ़ेंगे। जब आप इन दोनों को पढ़ते हैं तब जाकर मंथली हॉरोस्कोप की जो असली बातें हैं वो आपको समझ में आने लग जाती हैं। अगर आपको साथ महाशिवरात्रि का एक पावन पर्व आ रहा है और मैंने हर राशि के लिए इस महाशिवरात्रि में आपको क्या करना है डिटेल में बताया है, तो अपने उपायों को जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये हॉरोस्कोप सिर्फ फरवरी तक एप्लीकेबल नहीं होने वाला। इसमें जो बातें आपको बताई गई हैं थ्रू आउट द ईयर भी आपके ऊपर अप्लाई होंगी, वो मैंने बीच बीच में मेंशन करी हैं। जाइए अपना हॉरोस्कोप जरूर सुनिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आपको। लेकिन जाने से पहले जरूर सब्सक्राइब करिए भगवान का नाम लेकर इस चैनल को, और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि हम आपके पहले शुरू करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है फरवरी 2026 का ये पूरा महीना। फरवरी 2026 एक कमाई बढ़ाने वाला महीना होने वाला है। इमोशनल बैलेंस भी ये महीना मांग रहा है। जैसे जैसे ये महीना शुरू होगा ना, आप देखेंगे कि अचानक से थोड़े बहुत खर्चे आपके दिमाग में अब चलने लग गए हैं कि इस महीने यहाँ पे पैसा जा रहा है, यहाँ पे पैसा जा रहा है। और जो लोग फ्रीलांसर हैं, गिग इकोनॉमी का पार्ट है या फिर अपना व्यापार है, बिजनेस है, आप ये पाएंगे कि आमदनी के रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जा रहे हैं आपके लिए। जो लोग जॉब पे जाते हैं उनका काम अब नोटिस होने वाला है। सीनियर से रिलेशन आपके इतने स्मूथ या इतने अच्छे हो जाएंगे कि आप पाएंगे कि अब आपका ऑफिस में थोड़ा दबदबा बढ़ता हुआ लोग भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो। वहीं पे जो व्यापारी हैं, इस महीने आप काफी एफर्ट डालेंगे और उन एफर्ट का जितना रिटर्न आपने एक्सपेक्ट किया है उसके पास भी पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको पुराने जो आपके वेंडर्स हैं, पुराने जो आपके बिजनेस के क्लाइंट रहे हैं, उनको एक बार फोन कर हालचाल उनका लेना चाहिए। आप पाएंगे कि आपकी नेटवर्किंग से आपके व्यापार में फायदा हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पे फॉरेन कनेक्शन बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपका बिजनेस में अब जो फॉरेन में लोग एनआरआई वगैरह बैठे हैं, वो भी अब पैसे खर्च करके आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज लेना ज्यादा शुरू कर चुके हैं। ऑनलाइन आउटसोर्सिंग से भी पैसा यहाँ पर कमाते हुए कई सारे मेष राशि के जातक दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपका ऐसा कुछ काम है जिसमें जैसे ई कॉमर्स का काम है, या फिर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, या फिर आपका ऐसा काम है कि जिसमें आप आउटसोर्स करते हैं, तो यहां पर अच्छे पैसे बनते हुए फरवरी के इस महीने में दिखाई दे रहे हैं। मेष राशि वालों, ये महीना इनकम हैवी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक्सपेंसेस को लेकर भी काफी सेंसिटिव है। यानी कि जैसे जैसे पैसा आ रहा है, आपके डिजायर शूट अप कर रहे हैं और आप उसको कहीं खर्च करते चले जा रहे हो। बेहतर रहेगा कि आप उसको इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए। अभी जैसे गोल्ड और सिल्वर का मैंने पिछले साल प्रेडिक्शन किया था, वो बढ़िया प्रेडिक्शन जा रही है, दाम बढ़ ही रहा है, अभी और बढ़ने वाला है इस साल में, तो आप वहां पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको फाइनेंस में डिसिप्लिन बनाने का सबक जो शनि सिखाना चाहते हैं आपकी साढ़े साथी के साथ, उसको सीख कर ही आप आगे बढ़ें। मंथ के सेकंड हाफ में, यानी कि 15 फरवरी से 28 फरवरी का ये जो टाइम पीरियड है, आप देखेंगे कि गेन्स, इंसेंटिव, बोनस, या फिर आपके कोई पुराने पैसे किसी को दे रखे थे, अटके हुए थे, उसको मिलने के योग बनते हैं। अगर आप सही जगह पे री इन्वेस्ट कर पाए तो ये महीना आपकी फाइनेंशियल डायरेक्शन बदल सकता है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो ओवरऑल आप स्ट्रांग ही नजर आ रहे हैं। ज्यादा कोई आपको हेल्थ इश्यूज यहाँ पे नहीं दिखाई देते हैं। केयरलेसनेस आप बस ज्यादा मत रखिएगा, मतलब अब मैंने कह दिया है तो अब जाकर कुछ ऐसा मत कर देना कि तबियत खराब हो जाए। फिर भी थोड़ा स्टमक का, डाइजेशन का, आंखों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इनमें छोटी मोटी समस्या आ सकती है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी डरने या घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आपका कोई पुरानी बीमारी थी, पुराना कोई हड्डियों का दर्द था, तो वो वापस से आ सकता है और जिस वजह से आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं था तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। महीने के कई दिनों में आप ओवर ईटिंग करेंगे, फास्ट फूड खाएंगे, पानी कम पिएंगे, या फिर आप स्लीप इरेगुलरिटी से गुजर रहे होंगे। यहाँ ये भी स्वास्थ्य की कैटेगरी में ही, हेल्थ की कैटेगरी में भी आता है। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। रिश्तों की अगर बात करें तो लव लाइफ यहाँ पे सबसे सेंसिटिव जोन में है। कुछ गलतफहमियां हैं, कुछ एक डिटैचमेंट सा फील हो रहा है, या आप किसी से ज्यादा उतना अटैचमेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है भी, लेकिन अब ज्यादा है भी नहीं। इस तरह की कंफ्यूजन वाला मेष राशि के ये समय चल रहा है और ये अभी लंबा जाने वाला है। ये टाइम पीरियड आपके लिए ईगो क्लैशेस होते हुए भी नजर आते हैं। आप या आपका पार्टनर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे जिससे कि रिश्तों में दूरियां आ जाए, ऐसा भी होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे कोशिश आपको ये करनी है कि समय रहते हुए अपने शब्दों पे और कंट्रोल रखिए, अदरवाइज बात बिगड़ सकती है। बीच बीच में रोमांस भी होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ, जुबान पे कंट्रोल रखना इस महीने आपके रिलेशनशिप्स के लिए काफी जरूरी है। यहाँ पे देखा जाए तो
लाइफ पार्टनर का सपोर्ट भी मिल रहा है, थोड़े अच्छे पल भी गुजर रहे हैं और ये वाला पार्ट भी हो रहा है। तो एक ना एक तरह से परिवार में एक मिक्स सा माहौल बना हुआ है। फैमिली बिजनेस या पैसों को लेकर कंपटीशन और कंपैरिजन हो सकता है, कभी सपोर्ट कभी ईगो क्लैशेस, दोनों साथ साथ चलेंगे। भाइयों बहनों का रिश्ता भी काफी अच्छा और बेहतर रहेगा। मिड मंथ के बाद फैमिली से धन लाभ या सपोर्ट भी मिल सकता है। कुल मिलाकर मेष राशि वालों, फरवरी 2026 एक अच्छा खासा कमाई का महीना, स्ट्रॉन्ग महीना आपके लिए साबित होगा, बट ये आपको थोड़ा सा बैलेंस मांगता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वहीं पे सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं तो ये विद्यार्थियों और स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा महीना साबित होगा, जहां पर उनको एक नया जोश, एक नई उमंग और एक नई डायरेक्शन में जाने का उत्साह मन में अपने आप ही डेवलप होगा, जिसके साथ वो इस महीने को पूरा जिएंगे और कंटिन्यू रखेंगे। साथ ही साथ कई सारे मेष राशि के जातक इस टाइम पीरियड में, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वो अभी प्रेशर भी फील कर रहे हैं, बट कोई प्रेशर फील करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा साल आपका ये वैसे भी जाने वाला है और ये बस एक फेज है। स्पेशली अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, हाँ कई सारे लोगों के एग्जाम आ रहे होंगे तो वो स्ट्रेस और वो चिंता जरूर होगी, बट अभी ये राशि काफी पावरफुल चल रही है, तो आपके एग्जाम भी अच्छे जाएं, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन भी है और ऐसी मेरी मनोकामना भी है आपके लिए। कोशिश ये करनी है कि आप में से जो मेष राशि का है, फरवरी के इस महीने में मंगलवार के दिन लाल फूल चढ़ाने हैं आपको किसी देवी के मंदिर में। आप माता दुर्गा के, माता काली के मंदिर में लाल फूल मंगलवार को चढ़ा सकते हैं। इवन आप जो फ्रूट्स में होते हैं उनमें जो अनार है वो भी मंगलवार के दिन किन्हीं देवी के मंदिर में जरूर अर्पित करके आइएगा। सूर्य को जल अर्पित करने की अगर हैबिट अभी तक नहीं डाली है तो रविवार को सूर्य को जल अर्पित करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रेमेडी के रूप में साबित होगा, जो कि आपके धन और स्वास्थ्य और रिश्तों तीनों में संतुलन लेकर आएगा। आने वाली महाशिवरात्रि जो कि फरवरी के महीने में आ रही है, आपको अपना भाग रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। भाग रुद्राक्ष क्या होता है, कैसा जाएगा फरवरी का ये पूरा महीना मेष राशि के सभी जातकों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि है अगर आपकी, तो फरवरी का ये महीना आपके लिए कैसा है। वृषभ राशि वालों, फरवरी 2026 आपके लिए एडजस्टमेंट और मैच्योरिटी का महीना है। शुरुआत में काम को लेकर भागदौड़ रहेगी, यात्राएं होंगी, मन में बदलाव का विचार भी आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ट्रांसफर या जॉब चेंज के संकेत दिखाई देते हैं, लेकिन काम में ढील बिल्कुल भी नहीं देनी है क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस पर कड़ी नजर रखी हुई है कई सारे लोगों ने। बिजनेस वालों के लिए ट्रैवल, मीटिंग और नेटवर्किंग से फायदा होगा। जितना फोकस आप काम पर रखेंगे उतना रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक रूप से भी ये महीना, मैं कहूंगा कि यहां से इस महीने के एंड से खर्चे शुरू होने वाले हैं, यानी कि आधा महीना या 20 दिन आप जो इनकम है वो ओके रहेगी, लेकिन आप देखेंगे उसके बाद से आपके एक्सपेंसेस, आपके खर्चे शुरू होने वाले हैं। यहाँ पर स्टडी इनकम या इनकम बढ़ाने के कई बार आपका मन करेगा क्योंकि खर्च ही बढ़ रहे हैं। वृषभ राशि वालों, सिर्फ यही महीना नहीं, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये आपके खर्चों के लिए एक बड़ा महीना हो सकता है। इसलिए अपने जो पैसे हैं उनको इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। इन्वेस्ट, देखिए पैसा तो जाना ही है आपके पास, तो क्यों ना ऐसी जगहों पर जाए जहां पे वो पैसा जाकर बढ़ने लग जाए। तो वृषभ राशि इन चीजों का ध्यान आप ज्यादा रखेंगे। फाइनेंशियल कोई बहुत बड़ा फैसला है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन है, जल्दबाजी में लेने से उसको भी बचना चाहिए इस पूरे फरवरी, मार्च और अप्रैल के टाइम पीरियड में। अदरवाइज आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपका बड़ा खर्चा करा सकती है। यहां पर जो एनर्जी है आपकी, जो जोश है आपका, उसमें भी लग रहा है कि थोड़ी सी कमी अभी आ रही है, बिकॉज क्योंकि इतने सारे काम है और केओस है जिसमें आपकी जो एनर्जी है वो बटी है, वो एक जगह फोकस नहीं हो पा रही है। कमर का दर्द, पीठ का दर्द या फिर स्किन रिलेटेड कोई परेशानी भी इस महीने दिखाई देती है। बैक पेन अगर पहले से है या फिर आपको पहले से कोई स्लिप डिस्क की इश्यूज हो चुके हैं तो एक्स्ट्रा केयर रखने की जरूरत रहेगी इस महीने में। महीने के दूसरे हिस्से में सुधार दिखाई देता है, बशर्ते आप रूटीन ठीक रखें। सुबह की सैर और हल्का व्यायाम आप जरूर करते रहें। रिश्तों की अगर बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए आने वाला जो टाइम पीरियड है, महीने है, ये रियलिटी चेक लेकर आएगा। प्यार रहेगा लेकिन छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर रिश्ता सच्चा है तो यही समय है उसे मजबूत बनाने का। जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रेस अभी इस महीने में दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे ये महीना आगे बढ़ेगा फरवरी का, एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग आप बनाकर बाहर निकलेंगे। पारिवारिक जीवन में भी हल्के फुल्के ही उतार चढ़ाव नजर आते हैं, ज्यादा यहाँ पर सीरियस होने की कोई बात नहीं दिखाई देती है। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, उनका बड़ा सपोर्ट और सहयोग आपको मिल रहा है, तो आप अपने घर में कोई बात कहना चाहते थे मम्मी पापा से, और आप अगर उस उम्र में हैं जहां पर आपको डर लग रहा है कि मम्मी पापा मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो आप अपने छोटे भाई बहनों की चाबी भर सकते हैं, वो आपके बिहाफ पर आपका काम करवा सकते हैं। तो कुल मिला के वृषभ राशि वालों, फरवरी 2026 का ये महीना थोड़ा पेशेंस रखने वाला है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने का है, प्रैक्टिकल सोच रखने के लिए है, सही फैसले लेने में थोड़ा सा समय लगाकर लोगों से डिस्कस करने के लिए आप अपने जीवन के बड़े फैसले लें। उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा कि फ्राइडे के दिन आप सुबह स्नान करें और माता लक्ष्मी का ध्यान करें या श्री सूक्तम का श्रवण कर सकते हैं। गुलाबी या फिर सफेद फूल भी आप 11 बार ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं, या फिर किसी जरूरतमंद महिला को, कन्या को आप मीठा भोजन भी करा सकते हैं। और अगर आप ये करते हैं तो ये महीना फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली आपके लिए बेहतर और बेहतर हो जाएगा। आने वाली महाशिवरात्रि जो कि फरवरी के महीने में आ रही है, आपको अपना भाग रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। भाग रुद्राक्ष क्या होता है, ये था दोस्तों
दोस्तों, कैसा जाएगा वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए फरवरी 2026 का ये महीना। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। मिथुन राशि वालों, फरवरी 2026 आपके लिए एक ऐसा महीना है जो पेशेंस और अलर्टनेस मांगता है। शुरुआत में हालात थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल रहेंगे, इसलिए घबराने या जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना चाहिए। कामकाज में उतार चढ़ाव चलता रहेगा, लेकिन मेहनत करेंगे तो यहाँ पे परिस्थितियां आगे चलकर, यानी इस महीने में नहीं, आने वाले महीनों में एक अपॉर्चुनिटी की तरह आप में बन जाएंगे। आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत बड़ी ग्रोथ मिलने वाली है, बट वो कंसिस्टेंसी मांग रहा है आपसे। शायद अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि मेरे इस मेहनत का जो रिजल्ट है वो कब मिलेगा, या मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, आपको मार्च अप्रैल में वो रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। लेकिन इस महीने में अगर आपने पेशेंस खो दिया तो कुछ भी नहीं होगा। जो लोग अपनी जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा और दिन सोचिए, अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। व्यापारी या बिजनेसमैन वाले लोगों के लिए ट्रैवल, मीटिंग करना, बहुत भागा दौड़ी होना, अपने पुराने कॉन्टेक्ट से मिलना और किसी से छोटी सी बहस हो जाना या आर्गुमेंट भी हो जाना, व्यापार में, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में ये भी देखने को मिल सकता है। आर्थिक रूप से महीने की शुरुआत में खर्च थोड़े ज्यादा लगते हैं और पैसा रुक रुक कर आ भी रहा है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में स्थिति काफी बेहतर हो गई है, काफी बेहतर दिखाई देती है। पुराने आपने कोई इन्वेस्टमेंट की थी, प्रॉपर्टी या फिर शेयर्स आपने लिए हुए थे, तो उनको बेचकर लाभ उठाने का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। खर्च रहेंगे इस महीने में, आमदनी लेकिन धीरे धीरे ही बढ़ रही है, इसलिए संतुलन बनाकर चलना आपके लिए जरूरी रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में शुरुआत थोड़ी सी कमजोर रह सकती है, एनर्जी थोड़ी सी लो रहेगी। पेट में या फिर जॉइंट्स में या स्किन रिलेटेड कोई इशू आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है। कोई भी गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो अनावश्यक उसे तेज ना चलाएं, अनावश्यक कोई नियम कानून ना तोड़ें, धीरे गाड़ी चलाना इस महीने में मेरा सजेशन है आप सभी को। और कोई ऐसी यात्रा है जो कि बिल्कुल भी अनावश्यक है, अननेसेसरी है, तो वहां पर ना ही जाए तो अच्छा है। यहाँ पर आपकी सेहत या फिर गाड़ी को थोड़ा नुकसान होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं ये सजेशन आपको दे रहा हूँ। 15 फरवरी के बाद आप पाएंगे कि चीजें कंपैरेटिवली काफी बेहतर हो गई हैं, रूटीन भी डिसिप्लिन में आ गया है, रिश्तों में भी प्रेम संबंध बने हुए हैं और अब आपका जो सेंसिटिव नेचर है वो भी अब ठीक ठीक हो गया है। थोड़े से रोमांटिक मूवमेंट, स्पेशली अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या फिर आप मैरिड हैं, तो थोड़े बहुत रोमांटिक मूवमेंट्स जिससे आपकी बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी, ऐसे भी इस महीने में क्रिएट होंगे। पैसे खोते हुए या गिरते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो वॉलेट को या फिर कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट अगर आप कैरी कर रहे हैं यात्रा में, तो उसको काफी संभाल कर रखिएगा, संभाल कर चलिएगा। यहाँ पर कुछ नए मेहमान आपके घर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें आप काफी व्यस्त लग रहे हैं उनको केटर करने में। ऑफिस में या फिर काम की जगह पे ईगो क्लैश होना, या फिर आपने कहा कुछ, सामने वाले ने समझा कुछ, ऐसे इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं। ससुराल पक्ष से रिश्तों में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में भी शुरुआत में थोड़े मतभेद रह सकते हैं, लेकिन महीने के यानी कि 15 फरवरी के बाद भाई बहनों और परिवार का सहयोग से माहौल बेहतर हो ही जाएगा। कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों, फरवरी 2026 आपको सिखाता है कि सही समय पर सही प्रतिक्रिया ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ उपाय हैं जो कि इस महीने को नेविगेट करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि हर बुधवार को सुबह स्नान करने के बाद 11 बार ओम बम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करें, गौ माता को हरा चारा खिलाएं। इससे आपको मेंटल क्लैरिटी आएगी और डिसीजन लेने की जो आपकी कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। आने वाली महाशिवरात्रि जो कि फरवरी के महीने में आ रही है, आपको अपना भाग रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए फरवरी 2026 का ये पूरा महीना। आगे बढ़ते दोस्तों, बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कि सबसे इमोशनल कर्क राशि वाले जातकों के बारे में। कर्क राशि वालों, फरवरी 2026 आपके लिए सेंसिटिव महीना है, डिमांडिंग महीना है। इस महीने सबसे जरूरी चीज है खुद को संभाल कर चलना, खासकर हेल्थ और इमोशंस के मामले में। शुरुआत से ही ऐसा लगेगा कि जिम्मेदारियां पता नहीं क्यों अचानक से बढ़ने लग गई है, मन थोड़ा सा हैवी हो रहा है, कामकाज में प्रेशर रहेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि मेहनत का रिजल्ट भी दिखेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए महीने के पहले हिस्से में प्रमोशन या रिकॉग्निशन के योग बनते हुए नजर आते हैं, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा वर्कलोड बढ़ेगा और आपको ज्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। बिजनेस करने वालों के लिए उतार चढ़ाव के बावजूद अच्छे डील्स और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के संकेत मिल रहे हैं। खासकर दूर के कॉन्टैक्ट्स, यात्राएं या फिर फॉरेन कनेक्शन से भी आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसे की बात अगर हो ही रही है तो फरवरी में खर्च ज्यादा रहेंगे आमदनी से। ये खर्च जरूरी चीजों पर, परिवार पर, पूजा पाठ पर, यात्राओं पर, शुभ कार्यों से जुड़े हुए रहने वाले हैं, इसलिए पूरी तरह से निगेटिव नहीं है। ऐसे खर्चे हैं जो शायद आपको करने ही थे, लेकिन इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट से अभी बचना चाहिए। कोई कह रहा है ये स्कीम निकली है, कोई कह रहा है प्रॉपर्टी बढ़िया निकली हुई है, हाँ ठीक है बढ़िया है तो तुम खरीद लो, मेरे पीछे मत पड़ो, ऐसा बोल देना है। महीने के दूसरे हिस्से में 15 फरवरी के बाद अचानक से कोई एक पुराना दोस्त या पुराने क्लाइंट से आपको धन लाभ के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर वो पैसा आते ही जाने का रास्ता बनाकर आएगा। यहाँ पर समझदारी से उसे संभालना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हेल्थ की अगर बात करें तो इस महीने में आपका सबसे सेंसिटिव एरिया आपका स्टमक है। स्टमक से ही बात शुरू होगी, फिर वो नींद पे आ जाएगी और स्ट्रेस क्रिएट कर देगी। अचानक से ज्यादा थकावट महसूस होने लग गई है, अब ज्यादा सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो हाँफ जाते हैं। अब आपकी जो बॉडी है उसका स्टेमिना काफी कमजोर होता हुआ आपको फील होगा और यहीं से आपके मन में विचार आएगा कि अब अपने बॉडी पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। वाहन चलाते समय जल्दबाजी में अगर आप रहेंगे तो अपना ही नुकसान कर बैठेंगे, इसलिए
क्या कहते हैं वो, दुर्घटना से देर भली, इस पर आप इस महीने पर जरूर ध्यान रखिएगा। माता पिता, खासकर आपके पिताजी की सेहत की भी चिंता इस महीने आपको सता सकती है। इस महीने सबसे जरूरी है कि आप तनाव को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी ना होने दें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करते रहें, अपने दिल की बात किसी ना किसी के साथ ओपन हार्ट बात टॉक करनी चाहिए। योग या ध्यान करना आपके लिए बहुत मददगार रहेगा। रिश्तों की बात करें तो प्रेम संबंधों में ये महीना स्ट्रॉन्ग इमोशंस लेकर आता है। प्यार गहरा होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा और लव मैरिज की संभावनाएं भी बन सकती हैं। लेकिन साथ ही मूड स्विंग्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी रह सकती हैं। कभी बहुत पास महसूस करेंगे, कभी कंफ्यूजन रहेगा। ऐसे में पेशेंस ही आपके रिश्ते को बचाएगा। शादीशुदा लोगों के लिए ये महीना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ सकता है और ससुराल पक्ष से जुड़े मुद्दे सामने आ सकते हैं। इसलिए शब्दों और रिएक्शंस पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। पारिवारिक जीवन में भी मिक्स वाइब्स रहेंगी। घर में प्यार रहेगा, लेकिन साथ ही आर्गुमेंट्स और इमोशनल डिस्टेंस के पल भी आ सकते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा और भाई बहनों से रिश्तों में संतुलन बनाए रखना पड़ेगा। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों, फरवरी 2026 आपको सिखाता है कि हर लड़ाई बाहर से नहीं, कुछ लड़ाइयां अंदर से भी लड़नी पड़ती हैं, जो कि बेचैनी क्रिएट कर रही होती हैं। अगर आप उनको लड़ना सीख गए तो जीवन और ये महीना दोनों ही आपका है। उपाय के तौर पर कोशिश ये करनी है कि आपको महाशिवरात्रि के दिन जो रुद्राक्ष आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपको सूट करता है और महादेव भगवान शिव का नाम याद करते हुए इस महाशिवरात्रि को रुद्राक्ष जरूर धारण करना है। और इसी के साथ यहाँ पे खत्म होता है कैसा जाएगा कर्क राशि के सभी जातकों का आने वाला फरवरी 2026 का ये पूरा महीना। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में। सिंह राशि वालों, फरवरी 2026 आपके लिए एक ऐसा महीना है जहां चैलेंज और अपॉर्चुनिटी साथ साथ चल रहे हैं। शुरुआत में ऐसा लगेगा कि जिंदगी आपको लगातार टेस्ट कर रही है। हेल्थ, खर्च, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तीनों तरफ से प्रेशर रहेगा, इसलिए केयरलेस होना इस महीने भारी पड़ सकता है। कामकाज में विरोधी थोड़े ज्यादा सक्रिय हो गए हैं, कंपटीशन बढ़ गया है। कुछ लोग आपकी प्रोग्रेस से असहज महसूस कर रहे हैं और ये बात आपको पता है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि अंत में जीत आप रहे हो। बस आपको पेशेंस और स्ट्रेटजी से यहाँ पे चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर बस मेरा दिल कह रहा था, मेरा मन कर रहा था तो मैंने वो काम किया, नो। यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग और रियलिटी को चेक कर प्रैक्टिकल डिसीजन लेने का वक्त आ चुका है। नौकरी पेशा वाले लोगों का वर्कलोड बढ़ रहा है, पर उसी के साथ साथ आपकी कैपेसिटी भी आप प्रूव कर या कैपेबिलिटीज भी आप प्रूव कर रहे हैं। और जहां पर जो व्यापारी लोग हैं सिंह राशि के, आप यहां पर ये देख पाएंगे कि पहले किए गए प्रयासों का फल अब मिलना शुरू हो गया है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इस महीने बहुत फायदेमंद साबित होगी। आर्थिक रूप से महीने की शुरुआत थोड़ी हैवी रहेगी, खर्च अचानक से बढ़ सकते हैं और पैसा हाथ में टिकता हुआ महसूस नहीं होगा। लेकिन पूरी तरह से नुकसान वाली स्थिति भी नहीं है, कहीं ना कहीं से इनकम आती रहेगी और महीने के दूसरे हिस्से में स्थिरता संभलने लगेगी। निवेश को लेकर जल्दबाजी मत करिएगा। कोई भी फैसला सोच समझकर ही लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, अदरवाइज रिग्रेट हो सकता है। जहां पर मोटा पैसा इन्वॉल्व है कि किसी को इतना भारी पैसा देना है। अगर हेल्थ की बात करें, सेंसिटिव महीना है, एनर्जी थोड़ी सी डाउन नजर आती है। स्ट्रेस, एसिडिटी, बॉडी पेन या नींद से जुड़ी समस्याएं आपको तंग कर रही हैं। सबसे जरूरी बात है कि आपके शरीर आपको सिग्नल दे रहा है कि भैया अब लोड सहा नहीं जा रहा है, इसे इग्नोर मत करिएगा। ओवर थिंकिंग और मेंटल स्ट्रेस अब आपकी सहेली बन चुकी है और ये आपके साथ साथ चल रहे हैं, इसलिए रूटीन में डिसिप्लिन अगर अभी भी नहीं बनाया तो इससे आराम इस महीने क्या किसी महीने नहीं मिलेगा। रिश्तों की अगर बात चली रही है तो बात करते हैं प्रेम संबंधों की। यह महीना स्ट्रांग है, प्यार गहराएगा, कमिटमेंट की बातें होंगी और लव मैरिज या फिर शादी तय होने के भी योग बनेंगे। जिनकी उम्र हो चुकी है, जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए रिश्ता पक्का होने का समय आ चुका है अगर आपका शादी करने का मन है। लेकिन जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, संभल कर चलना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य या फिर ईगो क्लैशेस के कारण तनाव बढ़ सकता है। शब्दों में ना बहुत ज्यादा ताकत होती है। ये बात हर किसी के लिए लागू होती है, लेकिन आपके रिलेशनशिप्स में इस बार शब्दों में कटुता से रिश्ते खराब हो रहे हैं। इनको संभालने के लिए थोड़ा सा चुप रहिए, शांत रहिए और बस मन में जो कर रहा है ना कि मैं बोल दूं, देखिए हमेशा हमारा दिमाग जानता है कि अगर मैं ये बात बोलूंगा तो सामने वाला हर्ट हो सकता है, लेकिन हम कई बार अपने आप को आउट ऑफ इमोशन, एग्रेशन रोक नहीं पाते हैं। सिंह राशि वाले जातक इस महीने कोशिश करेंगे और अपने दिमाग को हावी नहीं होने देंगे अपनी जुबान पर। पारिवारिक जीवन में मिक्स वाइब नजर आ रही है, कभी वार्मथ भी है, कभी सपोर्ट भी है, कभी छोटी मोटी तकरार भी है। माता पिता की सेहत पर जरूर ध्यान दीजिएगा, भाई बहनों से सहयोग मिलता रहेगा, वहीं आपको इमोशनली बैलेंस भी दे पाएंगे। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों, फरवरी 2026 आपको यह सिखाता है कि पावर दिखाने से पहले बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। जो इस महीने में संयम से चलेगा वही आगे बड़ी जीत भी हासिल करेगा। उपाय के तौर पर महाशिवरात्रि के दिन आप अपना भाग्यशाली रुद्राक्ष जरूर धारण करिएगा। साल का ये इकलौता ऐसा दिन आता है जब आप अगर रुद्राक्ष धारण करते हैं तो ना ही आपके करियर में, आपकी वेल्थ, आपकी रिलेशनशिप और आपके मन में जो कंफ्यूजन वाले हर महीने आपकी मुट्ठी में होंगे। और इसी के साथ सिंह राशि के लिए कैसा जाएगा फरवरी 2026 का ये महीना, यहां पे ये खत्म होता है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि के सभी जातकों के लिए। कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा होने वाला है फरवरी 2026 का ये महीना। कन्या राशि वालों, आपके लिए मेहनत से रिजल्ट निकालने वाला ये महीना है। इस महीने काफी हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। ये समय आपको डिसिप्लिन, फोकस और सही प्रायोरिटी सिखाएगा। महीने की शुरुआत में काम और दिमाग दोनों बहुत तेज चल रहे हैं,
आइडियाज आएंगे और इनकम के नए रास्ते भी खुलते हुए नजर आएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए दबाव रहेगा, लेकिन यही दबाव आपको आगे निकलने में मदद कर रहा है। यहां पर आप अपनी तकदीर की जो कहानी है वो संघर्ष के बाद ही लिख रहे हैं या संघर्ष की स्याही से लिख रहे हैं। व्यापार करने वाले लोगों के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग, पार्टनरशिप, वर्क रिलेटेड ट्रैवल फायदेमंद रहेगा। जल्दबाजी नहीं, स्ट्रेटजी से आगे चलना है। ग्रोथ आपको भी दिखाई दे रही है, ग्रोथ सच में इस साल आने वाली है। आर्थिक रूप से महीना अच्छी कमाई लेकर आएगा, लेकिन थोड़े से खर्चे भी बढ़ा रहा है। एक से ज्यादा सोर्सेस से पैसा आने के बहुत अच्छे यहाँ पे चांसेस हैं, या फिर आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा आप अपने जो ट्रेडिंग है उसको कम करें। ज्यादातर मार्केट को पढ़ने में अपना समय या फिर स्किल्स बढ़ाने में अपना समय गुजारते हुए नजर भी आते हैं, और करना भी यही चाहिए। अदरवाइज आपके एक्सपेंसेस या लॉसेस आपकी पूरी प्लानिंग बिगाड़ सकते हैं। खासकर परिवार या हेल्थ से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जितना आए उतना ही सोच समझ कर खर्च करें। स्वास्थ्य इस महीने सेंसिटिव रहेगा, खासकर पेट, डाइजेशन और गट हेल्थ से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती है। गलत खान पान, इरेगुलर रूटीन या स्ट्रेस को इग्नोर किया तो दिक्कत बढ़ जाएगी। बहुत हैवी एक्सरसाइज से भी बचें, और लोहा लक्कड़ से चोट लगने के भी इस महीने चांस हैं, तो जिम जाते समय या गाड़ी चलाते समय ध्यान रखिएगा। सिंपल रूटीन, मॉर्निंग वॉक और हल्का भोजन आपके लिए बेस्ट रहेगा। महीने के दूसरे हिस्से में यानी 15 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में, 28 फरवरी के बीच में आप ये पाएंगे कि लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ रही है, इसलिए पहले से ही सतर्क रहें, सावधान रहें। रिश्तों में अगर बात करें तो प्रेम संबंधों में थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है। एक से ज्यादा लोगों की तरफ अट्रैक्शन या डिस्ट्रैक्शन संभव है, लेकिन अगर आप कमिटेड हैं तो खुद को संभालना जरूरी है। सच्चा रिश्ता इस महीने और गहरा होगा और शादी की बातें भी आगे बढ़ सकती हैं। विवाहित लोगों के लिए यह समय ओवरऑल स्टेबल है, ठीक है। जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही है, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन जनरली ठीक रहेगा, घर में सपोर्ट मिलेगा, एल्डर्स का आशीर्वाद रहेगा, फैमिली रेपुटेशन भी बेहतर होगी, सिबलिंग्स का सहयोग मिलता हुआ नजर आता है। लेकिन महीने के आखिरी में जाते जाते आप देखेंगे कि अपने भाई बहनों से कुछ कठोर बातें आपकी हो गई हैं, जिससे थोड़ा सी नाराजगी या मुंह फुलाने जैसी हरकत कोई कर सकता है। माता पिता, खासकर आपके जो पिताजी हैं, उनकी सेहत पर नजर जरूर रखिएगा। कुल मिलाकर कन्या राशि फरवरी 2026 आपको सिखाता है कि स्मार्ट जो वर्क होता है वही स्मार्ट वर्क प्लस सही रूटीन के साथ अगर आप काम करते हैं तो आपको एक स्टेबल सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता इस साल। उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा, महाशिवरात्रि आने वाली है, अपनी कुंडली का लकी रुद्राक्ष अगर अभी आपने नहीं पहना तो आपको पहनना चाहिए। पर वो रुद्राक्ष कौन सा है, राशि के जातकों को समझते हैं। तुला राशि वालों के लिए फरवरी 2026 कैसा है? तुला राशि वालों, आपके लिए ये महीना बैलेंस की एक असली परीक्षा लेकर आ रहा है। ये महीना आपको सिखाएगा कि हर सिचुएशन को इमोशन से नहीं, क्लैरिटी से हैंडल करना पड़ता है। कई बार इमोशनल डिसीजन रॉन्ग हो जाते हैं, वो जो कि शायद उस समय पे अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन उनका जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट है वो आपके फेवर में नहीं आता है। तो यहाँ पर इस महीने बहुत बार आपको लगेगा इमोशनली कि मैं ये डिसीजन या ये फैसला ले लेता हूँ, चाहे फिर वो आपकी रिलेशनशिप हो, वर्क एरिया हो, हेल्थ के कोई पॉइंट ऑफ व्यू या फैमिली ही क्यों ना हो। यहाँ पर आपको रुकना है, ठहरना है और समझना है कि नहीं, मुझे डिसीजन वो लेना है जिससे एक्चुअली में मेरा फायदा है, ना कि बस मेरे इमोशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। कामकाज में शुरुआत में थोड़ी सी इनस्टेबिलिटी रहेगी। जॉब में जाने वाले लोगों को नए चैलेंजेस मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जॉब से चेंज करना एक जरूरत बन जाएगी या फिर आपके रोल को शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसी भी स्थिति आपके वर्क एरिया में बन सकती है। अगर आप केयरलेस हुए तो नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर अलर्ट रहकर काम किया तो यही महीना आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरफ भी ले जा सकता है। बिजनेस करने वालों के लिए समय ज्यादा सपोर्टिव है। एक्सपेंशन, क्लाइंट्स और डील्स के योग बन रहे हैं और लॉन्ग टर्म सोचकर लिए गए फैसले आगे फायदा देंगे। आर्थिक रूप से यह महीना सरप्राइजिंगली बेहतर है। खर्च पर धीरे धीरे कंट्रोल आएगा और आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं। एक से ज्यादा सोर्सेस से पैसे आने की संभावना है। बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट हो या मार्केट से लाभ हो, आपके लिए महीना हर जगह से अच्छा है फाइनेंशियली। हालांकि स्वास्थ्य के बारे में या हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें तो थोड़े बहुत खर्चे आपके हो रहे हैं और जो कि आपकी सेविंग्स को लाइट कर रहे हैं। कुल मिलाकर मनी मैटर्स इस महीने आपको राहत देंगे। स्वास्थ्य इस महीने थोड़ा सा सेंसिटिव रहेगा, खासकर पेट, डाइजेशन और खान पान से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। बाहर का खाना, इरेगुलर रूटीन और स्ट्रेस आपके लिए ट्रिगर बन सकता है। अगर आपने डिसिप्लिन नहीं रखा तो छोटी दिक्कत बड़ी बन सकती है। सही खान पान, पानी और सिंपल रूटीन आपके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है। रिश्तों की अगर बात करें तो प्रेम संबंधों में अट्रैक्शन और इंटेंसिटी दोनों रहेगी। प्यार गहरा होगा, रोमांटिक मूवमेंट्स भी आएंगे, लेकिन ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग का भी खतरा बना हुआ है। अगर आप शब्दों और रिएक्शंस पर कंट्रोल रख ले गए तो रिश्ता सेफ रहेगा। अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो ये समय अपने जीवन साथी का सहयोग और एक अच्छी मैरिड लाइफ को एक्सपीरियंस करने का समय आपके लिए है। उनका इवन बस आपके जो स्पाउस हैं उनकी हेल्थ को थोड़ा बहुत ध्यान आपको रखना पड़ सकता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती हुई नजर आती है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। घर में कुछ काम है, घर में कोई या तो फंक्शन होने वाला है, आप थोड़े से व्यस्त नजर आते हैं। लेकिन आपकी माता जी की सेहत थोड़ी सी चिंताजनक भी दिखाई देती है, इसलिए उनका खास ध्यान आपको रखना चाहिए। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो तुला राशि वालों, फरवरी 26 आपको यह सिखाता है कि सही फैसला वही होता है जो
शांति से लिया गया हो, किसी दबाव में या किसी भावनाओं के इंटेंसिटी में नहीं। उपाय के तौर पर आप कोशिश करेंगे फरवरी में आने वाली महाशिवरात्रि के दिन आप अपनी कुंडली का भाग्य रुद्राक्ष जरूर धारण करिएगा, जो कि सिर्फ इस महीने ही नहीं आने .com पे। और यहीं पे खत्म होता है इसी के साथ तुला राशि के लिए कैसे जाएगा फरवरी 2026 का ये पूरा महीना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले सभी जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के लिए फरवरी 26 का महीना कैसा होगा? आपके लिए मूवमेंट और मैच्योरिटी का महीना है। महीने की शुरुआत में आपका साहस बढ़ा हुआ रहेगा, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, नए आइडियाज आएंगे और छोटी यात्राएं बढ़ेंगी। दोस्तों के साथ समय बीतेगा, नेटवर्किंग होगी और काम से जुड़े नए रास्ते खुल सकते हैं। हालांकि इस फेज में कुछ लोग आपके साथ होंगे तो कुछ लोग आपका विरोध भी करेंगे, इसलिए रिएक्शन पर कंट्रोल रखना थोड़ा जरूरी है। देखिए, हर बार जो हम फील कर रहे हैं वो बताना जरूरी नहीं है। कई बार लोग हमें बस इंस्टिगेट इसलिए कर रहे होते हैं कि इसके मुंह से कुछ बात निकले, फिर हम तिल का ताड़ बना दे, राई का पहाड़ बना दे। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं कहना, रिएक्ट नहीं करना है। हर चीज का सही समय और मौका आता है, जब आएगा तो जहां लोहा गर्म होगा हथौड़ा मार देंगे हम वहीं पर। आप अगर जॉब करते हैं और नौकरी पेशा में शामिल हैं तो ये महीना पहले हिस्से में थोड़ी चुनौतियां दिखा रहा है, वर्कलोड बढ़ रहा है या फिर काम में इतनी सारी वैरायटी हो गई है कि आप जिस काम के लिए अब आए थे इस कंपनी में वो छोड़कर बाकी सब हो रहा है, ऐसा आपको फील हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे ये महीना आगे बढ़ेगा 15 फरवरी के बाद आपकी जो पोजीशन है वो एक स्ट्रांग पोजीशन में डेवलप होगी, आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। और आप अगर बिजनेस खुद का चला रहे हैं तो ये महीना आपको काफी अनुकूल है आपके लिए। रिस्क लेने का मन है तो ले लीजिए, सही डायरेक्शन में लिए गए रिस्क आपको फायदा दे जाएंगे। इस महीने में फैमिली थोड़ा डिस्ट्रैक्शन का काम आपके लिए कर सकती है, यानी फैमिली के कुछ इश्यूज हैं, कुछ उनकी प्रॉब्लम्स हैं जो कि बार बार आप तक आ रही हैं, जिस वजह से काम में मन भटक जा रहा है। आर्थिक रूप से ये महीना मॉडरेट लेकिन स्टेबल है। अचानक बहुत बड़ा गेन नहीं, लेकिन पुरानी योजनाओं, पिछले इन्वेस्टमेंट या हिडन सोर्सेज से धन लाभ के योग बन सकते हैं। आमदनी बढ़ेगी पर उसके साथ खर्च भी रहेंगे, इसलिए बैलेंस बनाना जरूरी है। नौकरी पेशा लोगों के लिए इस महीने नए निवेश, ज्यादा रिस्क लेने से बचना चाहिए। जीवन साथी या ससुराल पक्ष से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। प्रॉपर्टी या एसेट खरीदने का विचार आए तो पेपर वर्क और लीगल साइड अच्छे से जांच ले। स्वास्थ्य के मामले में महीने की शुरुआत ठीक रहेगी, लेकिन आपको अपने भाई बहनों की सेहत पर ध्यान देना चाहिए। महीने के आधे महीने के बाद माता जी की सेहत में अगर कोई पुरानी चिंता थी तो वो खत्म होती हुई नजर आएगी। गले में आपके लिए बता रहा हूं, आपको गले से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, सर्दी खांसी या चेस्ट कंजेशन जैसे इशू आपको इस महीने में क्रिएट होते हुए नजर आ सकते हैं। पेट या डाइजेशन के इश्यूज को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। कोई भी छोटी समस्या लगे तो डिले ना करें, टाइमली केयर कर लें, संभल जाएं। रिश्तों की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए महीना टेस्ट लेने वाला है, लेकिन रिवॉर्डिंग भी है। प्यार की परीक्षा होगी, लेकिन अगर आप सिंसियर हैं तो रिश्ता और गहरा होगा। परिवार की तरफ से कुछ रेजिस्टेंस आ सकता है, लेकिन आपके व्यवहार और समझदारी से बात संभल सकती है। विवाहित लोगों के लिए महीने की शुरुआत में ईगो क्लैशेस संभव है, लेकिन 15 फरवरी के बाद जीवन साथी का सहयोग बढ़ता हुआ नजर आता है, जिससे रिश्ता मजबूत होता है। पारिवारिक जीवन थोड़ा सेंसिटिव रहेगा। भाई बहनों के साथ रिश्ते कभी अच्छे कभी तनावपूर्ण रह सकते हैं। सबसे ज्यादा ध्यान मां के स्वास्थ्य पर देना जरूरी है। घर में वातावरण कभी भारी लगेगा, लेकिन कुल मिलाकर परिवार का साथ बना रहेगा, बशर्ते आप शांत और स्नेहपूर्ण व्यवहार रखें। बात करें अगर विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की, तो और अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो ये महीना आपके लिए थ्रू कंफ्यूजन टू क्लियरिटी वाला टाइम होने वाला है। सबसे पहले तो आप कंफ्यूज हैं, करना क्या है, आगे कैसे बढ़ना है, क्या मैं जो कर रहा हूं ये सही कर रहा हूं, वो देखो आगे निकल रहा है, क्या मैं वो जो कर रहा है वही कर लूं। आप दूसरों की, दोस्तों की या कई लोगों की बातों सुन सुनकर अब और ज्यादा कंफ्यूज हो गए। तो सबसे पहले आपको केओस को कट करना चाहिए और अपने साथ अकेला समय बिताइए। देखिए, जरूरी नहीं है कि अभी आप इस महीने में कोई बड़ा फैसला अपने करियर को या रिलेशनशिप्स को लेकर लें। इस महीने चुप रहें, शांत रहें, मजे करें। ये महीना बड़े फैसले लेने वाला आपके लिए है ही नहीं। जैसे जैसे मार्च और अप्रैल आएगा डिसीजन खुद ब खुद बन जाएंगे, इसलिए अभी फिलहाल अपनी एनर्जी बहुत बड़े डिसीजन, लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेने में मत व्यर्थ करिए। उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि वाले जात को आपको कोशिश करनी है महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर अपनी कुंडली का भाग्य रुद्राक्ष अभी तक अगर आपने नहीं पहना तो अब आपको उसको पहन लेना चाहिए। रुद्राक्ष एक ऐसी चीज होती है, उसमें आपको एक बार इन्वेस्ट करना है और वो पूरी जिंदगी आपके साथ रहता है। सबसे पहले तो ये मन में जितनी कंफ्यूजन है उनको दूर करता है। अब आप क्लैरिटी से डिसीजन ले पाते हैं। आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज आते हैं जो कि एक्चुअली में आपको बेनिफिट देने वाले हैं। आपके रिलेशनशिप में कब कहां कितना आपको इन्वेस्ट रहना है और कब कहां चुप रहना है, ये कहीं और कोई और नहीं सिखाता, आपका मन ही और आपका दिमाग ही आपको बताता है। स्पेशली वृश्चिक राशि के लिए आपका दिल और दिमाग, जो कि आमतौर पे अलग अलग काम करता है, रुद्राक्ष पहनने के बाद इनमें एक सिंक बन जाता है। तो कैसा जाएगा वृश्चिक राशि वाले सभी जातकों के लिए आने वाला फरवरी 2026 का ये पूरा महीना? अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि वालों के लिए फरवरी 2026 कैसा है?
धनु राशि वालों, फरवरी 2026 आपके लिए ऐसा महीना है जहां पर जोश और सावधानी साथ साथ चलानी पड़ेगी। महीने की शुरुआत में पैसा, परिवार और जिम्मेदारियों पर फोकस रहेगा। आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर ज्यादा सीरियस रहेंगे और कुछ अच्छे फैसले भी ले पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को सहकर्मियों के साथ व्यवहार बहुत संभाल कर रखना होगा, क्योंकि छोटी सी बात भी बड़ा मुद्दा बन सकती है। आपका काम अच्छा रहेगा, लेकिन कम्युनिकेशन में शार्पनेस नुकसान पहुंचा सकती है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए महीना बेहतर है। थोड़ा रिस्क लेकर आप अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं और यही रिस्क आपको ग्रोथ देगा। महीने के आधे महीने के बाद आपकी जो एनर्जी अचानक से तेज होगी। अब मन में पैशन और जुनून एकदम से भर गया है। आप ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा आर्गू भी करेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को फोर्सफुली लोगों के सामने रखेंगे। ये वही समय है जहां आपको खुद पर कंट्रोल थोड़ा सा रखना चाहिए, लेकिन रिस्क लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। सही दिशा में आप जा रहे हैं, अपनी एनर्जी को बस सही दिशा में लगाना सीख जाइए। जल्दबाजी में, विवादों में फंसकर, छोटी छोटी लड़ाइयों में फंसकर अपना बड़ा बड़ा समय और कीमती समय व्यर्थ मत करिए। दोस्तों का दायरा बढ़ेगा। घूमना फिरना और सोशल एक्टिविटीज इस महीने पॉसिबल है, जिससे मन हल्का भी रहेगा। आर्थिक रूप से महीना पहले हिस्से में काफी मजबूत है। बचत भी हो रही है, इनकम भी बढ़ रही है। पुरानी जगहों से तो सही, नई जगहों से भी इनकम आपके झोली में आ रही है। दूसरे हिस्से में रिस्क लेने का मन कर रहा है, ले लीजिए। इन्वेस्टमेंट करने का मन कर रहा है, कर दीजिए। यहां पर बस बिना सोचे समझे किसी आर्गुमेंट में फंसना आपको बचना चाहिए। आर्गुमेंट जल्दी से खत्म कैसे हो सकती है, इस पर आपको फोकस करना चाहिए। परिवार का माहौल ठीक ठाक ही नजर आता है। रिश्ते भी आपके काफी बेहतर नजर आते हैं। स्वास्थ्य के मामलों में अपने दांतों का, आंखों का या फिर कंधों से जुड़ी किसी समस्या का ध्यान रखिएगा। ये आपको तंग कर सकते हैं। इनमें अगर कुछ इंडिकेशन या सिग्नल आपको मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल भी इसे इग्नोर नहीं करेंगे। बाकी वही सही खान पान और डेली एक्सरसाइज आपको बेहतर और स्वस्थ रखेगी। प्रेमी संबंधों की अगर बात करें तो ये महीना ओवरऑल अच्छा ही है। प्यार रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा, लेकिन कभी कभी आपकी जल्दबाजी या ब्लंट बातें पार्टनर को चुभ सकती हैं, लेकिन आप मना ले जाओगे, आप संभाल ले जाओगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो दोस्तों की सलाह बिल्कुल मत लीजिए इस महीने। वो खुद तो दलदल में है, आपको भी दलदल में घसीट ले जाएंगे। ट्रस्ट मी ब्रो, ऐसे लोग कहेंगे आपके दोस्त, ट्रस्ट मी ब्रो, सब बढ़िया है, सब सही है, चलते हैं ना, करते हैं ना ये काम। नहीं करना, नहीं करना ट्रस्ट, नहीं करना भरोसा। इस महीने अपने दिमाग और अपने डिसीजन पे रहिए। थोड़ा सा अनईजी आपको लग सकता है, पर कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। मैरिड लोगों के लिए एक बात और कहना चाहूंगा यहाँ पर कि आपका पार्टनर कुछ ऐसी बातें कह सकता है जो कि आपको स्ट्रिक्ट या रूड लग सकती है, बट उनकी इंटेंशन गलत नहीं है, शायद टोन गलत है। इसका ध्यान रखेंगे। आप पारिवारिक जीवन में मिक्स रिजल्ट रहेंगे। घर में सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन महीने के आधे महीने के बाद भाई बहनों और मम्मी की सेहत को लेकर चिंता बढ़ सकती है, लेकिन वो भी बहुत माइन्यूट सी, हल्की फुल्की, ज्यादा परेशान आपको नहीं करेगी। कुल मिलाकर धनु राशि वाले जातकों, फरवरी 2026 आपको सिखाना चाहता है कि सही समय पर चुप रहना और सही समय पर बोलना, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उपाय के तौर पर महाशिवरात्रि आने वाली है फरवरी में, और इस टाइम पीरियड में आप अपना भाग्य रुद्राक्ष जरूर धारण करेंगे, जो कि सिर्फ इस महीने नहीं, आने वाले सभी महीनों में आपको पूरा सहयोग करेगा। रुद्राक्ष धारण करने से सबसे पहले एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, इरेगुलर रूटीन जो है ये खत्म होता है। व्यक्ति का कंट्रोल अपने ऊपर बढ़ता है और वो कंसिस्टेंट रहता है। फिर वो चाहे एग्जाम हो, चाहे वो जॉब हो, या फिर किसी चीज की प्रिपरेशन हो, किसी लड़ाई की तैयारी हो, कंसिस्टेंट रहना सबसे बड़ी सुपर पावर होता है, जो कि रुद्राक्ष आपको दे सकता है अगर आपकी धनु राशि अपॉर्चुनिटीज की तरह दिखने लग जाते हैं, लगने लग जाते हैं। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा धनु राशि के सभी जातकों के लिए फरवरी 2026 का ये पूरा महीना। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए फरवरी 2026 का ये महीना कैसा है। मकर राशि वालों, ये महीना आपके लिए सेल्फ कंट्रोल और कंसिस्टेंसी की परीक्षा लेने वाला महीना होने वाला है। महीने की शुरुआत में गुस्सा, इंपेशेंस और रिएक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ी हुई रहेगी। छोटी छोटी बातों पर आप जल्दी ट्रिगर हो सकते हैं, और यही चीज इस महीने आपको सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए बनकर आएगी। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी इस महीने ये है कि रिएक्शन का रिस्पॉन्स ना दे। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि लोग आते हैं, कुछ बोलते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ भसड़ चल रही होगी, इस वजह से वो आपके ऊपर आकर वो चीज थोप देते हैं। फिर वो चाहे आपके कलीग हो, आपके दोस्त हो, मैनेजर हो, आपके बॉस हो आपके, या घर में ही कोई क्यों ना हो, लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब आप उस बात को सुनकर तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। देखिए, रिएक्शन का एक सही समय होता है, और अगर वो सही समय पर रिएक्ट किया जाए तो आपका फायदा होता है, अदरवाइज सामने वाले का फायदा हो जाएगा। तो कोशिश ये करनी है मकर राशि वालों, इस बार कई लोग आपका पेशेंस चेक करने आने वाले हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब आपको देना, और आप काबिल हैं इसके लिए। कामकाज में मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन बनाकर काम किया, अपना काम, देखिए जो वर्क है वो अपना ईमानदारी से करिए। बिना काम के कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। ये बात मुझे बड़े समय बाद समझ में आई, लेकिन हाँ, अब आ चुकी है। तो आप भी ये जानते हैं, क्योंकि मकर राशि शनि की राशि है, तो आपको यहाँ पर काम से पीछे नहीं हटना है। हाँ, कुछ दिन ऐसे होंगे इस महीने में जब आपका बिल्कुल काम करने का मन नहीं करेगा, कोई बात नहीं, यू डिजर्व छुट्टी। आप छुट्टी लेकर जाइए और एंजॉय करिए। पर नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए जो जॉब में जाते हैं, ये महीना मेहनत के बदले रिवॉर्ड देने वाला भी है। इसीलिए कह रहा हूँ कि अपना हार्ड वर्क आप करते रहिए। सैलरी इंक्रीमेंट हो या फिर अप्रिशिएशन हो, कोई अवार्ड मिलना हो, यहाँ पर आपको ये सब मिलता हुआ नजर आता है। आपकी बात को सुना जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा कि आपके जो आइडियाज है, जो आपकी बातें, वो खुलेआम सबके सामने रखे। लेकिन
अपने एटीट्यूड को ज़रा नज़र में रखिएगा। कई बार हम बहुत सही बात कह रहे होते हैं, लेकिन उसको गलत टोन में या फिर थोड़े एटीट्यूड के साथ बोल देते हैं, जिससे कि चीज़ें लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। लेकिन वही बात अगर प्यार से, कामली और लोगों की थोड़ी-सी देखिए हमेशा ना विन-विन सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए। मेरा भी फ़ायदा, तुम्हारा भी फ़ायदा। जब आप सिर्फ़ अपना फ़ायदा सोचेंगे तो सामने वाला एग्री नहीं करता है। और ये बातें व्यापारियों के लिए, बिज़नेसमैन जो हैं और मकर राशि के अगर आप हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका एटीट्यूड ही कई बड़ी-बड़ी डील को लफड़े में फँसा सकता है या फिर आपके लिए हर्डल क्रिएट कर सकता है। मकर राशि के कई बिज़नेस ओनर जिन कुछ लीगल इश्यूज़ में जो ऑलरेडी चल रहे हैं, ये टेंशन आपकी इस महीने थोड़ी बढ़ा सकते हैं। अगर कोई डिसीजन आने वाला था कोर्ट से आपका इस महीने, तो वो अचानक से डिले हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन इस महीने बनती हुई नज़र आती है। 15 फरवरी के बाद आप धीरे-धीरे देखेंगे कि पता नहीं कहाँ से लोगों का सपोर्ट आ गया है, वो अब आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं और आपके काम में आपका फ़ायदा भी करने की बातें कर रहे हैं। आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो ये महीना शुरुआत में थोड़ा-सा वीक नज़र आता है। खर्च अचानक से ज़्यादा बढ़ चुके हैं और आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि भैया इतने पैसे से घर नहीं चलेगा, काम नहीं होगा और अब आप कोशिश कर रहे हैं सेविंग्स करने की। देखिए, सेविंग कर के आज तक कोई अमीर नहीं बना है, तो आप कैसे बनेंगे? लोग अमीर बनते हैं जब वो अपनी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर लेते हैं या फिर अपने पैसों को एसेट्स में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। ये बात आप भी जानते हैं। तो यहाँ पर सेविंग्स आप कितनी ही कर लेंगे, कोशिश ये करनी है, अगर आपकी यंग एज है या फिर आप अपने आप को यंग मानते हैं, तो अपने नए इनकम सोर्स क्रिएट करिए। और ट्रस्ट मी, कई महीनों से आपके मन में ये बातें चल भी रही हैं। मौका अब मिलेगा इस महीने और बस लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिएगा। इस महीने का दूसरा हिस्सा यानी 15 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में जो फाइनेंशियल कंडीशन है आपकी, वो काफ़ी बेहतर होती हुई नज़र आती है। पुरानी इन्वेस्टमेंट, रुका हुआ पैसा या मल्टीपल सोर्स से इनकम आने के योग बनते हैं। नौकरी करने वालों लोगों की इनकम बढ़ सकती है, जिससे कि फाइनेंशियल प्रेशर थोड़ा बहुत कम हो सकता है। अगर आपके हेल्थ की बात करें तो सेंसिटिव है, खासकर आपके स्टमक की जो हेल्थ है और लीवर की प्रॉब्लम्स आपको परेशान या तंग कर सकती हैं, ध्यान रखिएगा। कोई भी ऐसा खाना, कहीं पर भी जाकर कुछ भी खाना मत खाइए। गंदा पानी पीने से बहुत बचिए। फूड पॉइजनिंग, एसिडिटी, बॉडी हीट जैसी दिक्कतें आपका वेट कर रही हैं। थोड़ा लेजीनेस इस महीने बढ़ती हुई नजर आती है, लेकिन फिर भी काम आप करते रहेंगे। आलस के बावजूद भी हार्ड वर्क करना पड़ा। अब जब ये सिचुएशन होती है ना कि इधर लेजीनेस भी हो रही है, इधर मेहनत भी करने का मन कर रहा है, तब इंसान काफी कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो उसको कुछ समझ में नहीं आता है। वो अपने काम में अपना 100% नहीं दे पाता है, जिससे कि उसका आउटपुट खराब हो जाता है। कोशिश ये करनी है कि आलस के लिए दिन फिक्स कर लीजिए कि इस दिन पूरे दिन आलस ही करना है, लेकिन जब काम करना है तो एक फ्रेश माइंड से अच्छा काम आप करेंगे। सुबह की वॉक, हल्का व्यायाम और डिसिप्लिन रूटीन आपको बड़ी परेशानी से बचा सकता है। अगर आपके रिश्तों की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए महीना अच्छा है, प्यार बढ़ेगा, बॉन्डिंग मजबूत होगी और आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की सोच सकते हैं। परिवार को अपने पार्टनर से मिलवाने का अगर मन कर रहा था तो ये सही महीना है, लेकिन शादीशुदा लोगों को सावधान रहना होगा। गुस्सा, ईगो और हार्श वर्ड्स रिश्तों में तनाव बढ़ा सकते हैं। जीवन साथी की सेहत और भावनाएं दोनों का ध्यान रखना जरूरी होगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अपने इन-लॉज से आप इस महीने देखेंगे कि वो कुछ ज्यादा डिमांड कर रहे हैं या फिर आपके रिलेशनशिप में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर भी आपको रिएक्ट नहीं करना है। ये महीना गुजरेगा, वो भी बातें भूल जाएंगे, आप भी भूल जाएंगे। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव रहेंगे। शुरुआत में सब ठीक लगेगा, लेकिन महीने के आधे महीने के बीतने के बाद बहस, कहा-सुनी, स्पेशली इन-लॉज़ की वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से आपकी हो सकती है आपके घर के अंदर ही। अपने टोन को, अपने एटीट्यूड को बहुत ध्यान से रखिए। कुछ कम ही बोलिए इस महीने, ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं और मकर राशि के हैं, दिस मंथ रिक्वायर्स वेरी वेरी हार्ड वर्क, पेशेंस प्लस आपकी जो मानसिक स्थिरता है, ये महीना रिक्वायर करता है उन सारी चीज़ों, माँगता है आपसे कि भैया पेशेंटली आप काम करें। सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इन सब के लिए रेडी रहना चाहिए। देखिए, मेहनत करने वालों के हाथों में ही राजियों की रेखाएं होती हैं। तो मेहनत से मकर राशि कभी वैसे भी पीछे नहीं हटी है, तो अब क्यों हटेगी? बस मैं आपको एक बार याद दिला रहा हूं कि आपकी ताकत आपके अंदर अभी भी मौजूद है। कुल मिलाकर मकर राशि वालों, फरवरी 26 आपको सिखाता है कि कठोर मेहनत से पहले एक डिसिप्लिन बनाना होता है। कोई जंग बाहर जीतने से पहले दिमाग में जीतनी पड़ती है। इस महीने में आप खुद पर कंट्रोल रखेंगे तो ये महीना काफ़ी मजबूती से आपको एक पोजीशन देगा, आपके वर्क एरिया में, आपके बिजनेस में, आपके स्टूडेंट लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में भी। उपाय के तौर पर बहुत कोशिश करिएगा कि अपना भाग्य रुद्राक्ष आप इस महीने जरूर धारण करें। महाशिवरात्रि जैसा पावन पर्व आ रहा है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, आपके नक्षत्रों के अकॉर्डिंग जो रुद्राक्ष आपको जीवन भर सूट करेगा। दोस्तों, कैसा जाएगा मकर राशि के सभी जातकों का आने वाला फरवरी 2026 का महीना? और अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सबसे प्यारी राज दुलारी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कुंभ राशि वालों, फरवरी 2026 आपके लिए प्रेशर से क्लैरिटी की ओर ले जाने वाला महीना है। महीने की शुरुआत में ही आपको बड़ा हैवी सा फील होगा। खर्च कम करने का, पैसे बढ़ाने का मन करेगा। थोड़ा सा हेडेक भी इस टाइम पीरियड में आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है। मन बेचैन है क्योंकि उसको क्लैरिटी चाहिए। थोड़ी सी रिश्तों में टेंशन है, भाई बहन, घर में कुछ तो ऐसा हो रहा है कि अब आप टेंशन में हैं या स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगेगा कि
आप बहुत कुछ संभाल रहे हैं और रिजल्ट भी देर से मिल रहा है। चीज़ें अब आपके हाथों से या तो छीनी जा रही हैं या तो दूर हो रही हैं। ये सब भ्रम है राहु का। एक्चुअली में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, या फिर हो भी रहा है तो 10% हो रहा है और आप उसे 80-90% तक सोचते रह जा रहे हो। आपकी राशि में ही राहु ट्रांजिट कर रहा है। इस फेज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ओवर रिएक्ट ना करें, खुद को मेंटली एग्जॉस्ट ना होने दें। जॉब में अपने या फिर अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ी करनी पड़ सकती है। मेहनत आपकी कुछ बेकार भी जा सकती है। 15 फरवरी के बाद आपके जो साथी हैं, सहयोगी हैं, उनका काम में जो कामचोरी है वो आपको साफ-साफ दिखाई देगी। आप उसे पॉइंट आउट भी करेंगे, बहस भी हो सकती है, लेकिन उसके बाद वो आपके सामने तो एटलीस्ट बदमाशी नहीं करेंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपका व्यापार है, तो ये महीना काफी डिमांडिंग है और डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ भी है। पार्टनरशिप इश्यूज या फिर मन में भटकाव भी हो सकते हैं। अगर आपके कोई पार्टनर हैं तो वो कुछ चाह रहे हैं बड़े दिनों से, आप वो कर नहीं रहे हैं, जिस वजह से इशू क्रिएट हो रहा है और अब आपका मन कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अतरंगी करने का कर रहा है, लेकिन अभी जो सामने प्रेजेंट टाइम में आपके व्यापार में भसड़ मची हुई है उसको संभालने का मन नहीं कर रहा है, जिस वजह से आपके पार्टनरशिप से या पार्टनर के साथ इशू क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप फोकस बनाएंगे, वापस से आएंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए। देखिए, बहुत पॉसिबल है कि अगर आपकी कुंभ राशि है तो आप एक क्लाउड में जी रहे हो या एक बबल में जी रहे हो, या फिर अपने आप को आपने इमोशनली इतना आइसोलेट कर लिया है कि अब आपको पता नहीं चल रहा है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। अपने आप को ग्राउंड रियलिटी में लेकर जाइए। स्ट्रेस से, चिंता से मत डरिए। ये जीवन है, उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, हर किसी को टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, आपको भी हो रहा है, पर ये आप इससे भी नेविगेट कर दोगे। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, वो भी चला गया, ये भी चला जाएगा। आर्थिक रूप से महीने की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर नजर आती है। अचानक खर्चे, फॉरेन के अननेसेसरी पेमेंट्स, पुराने कोई उधार कर्जे चुकाना, ये आपकी प्लानिंग को थोड़ा सा बेकार करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा इनकम और स्टेबल हो जाएगी। पुराने इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग से फायदा भी मिल जाएगा। लोन की अगर आपको जरूरत थी तो लोन भी इस महीने डिसबर्स होता हुआ आपके अकाउंट में नजर आता है। महीने के दूसरे हिस्से में खर्च पर कंट्रोल आने लगेगा और यही आपके लिए राहत का कारण भी बन जाएगा। व्यापार में बिना सोचे समझे पैसा लगाना इस महीने नुकसानदेह हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में शुरुआत थोड़ी कमजोर है। पैरों, जोड़ों, आंखों, नींद और डाइजेशन से जुड़ी इश्यूज अभी भी आपके साथ है। अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। इरेगुलर रूटीन और गलत खान पान आपकी परेशानी का कारण बने हुए हैं, इनको सुधारना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सुधार लिया, मान लेते सुधार लिया, सुबह सैर पे जाने लग गए, हल्का भोजन करने लग गए, आराम से अपनी नींद पूरी कर रहे हैं और आप फ्रेश माइंड से अपना काम कर रहे हैं, तो आपकी जो रिकवरी है वो बहुत जल्दी होगी, बहुत फास्ट भी होगी। ये महीना आपको कंसिस्टेंसी सिखाना चाहता है, नई आइडियाज पे काम करना सिखाना चाहता है, रिश्तों में प्रेम से बात कर थोड़ा सा एफर्ट डालने सिखाना चाहता है और इन सबके बाद आपको सफलता जरूर मिलेगी। कभी कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके रिलेशनशिप्स में होने वाली है, कभी डिस्टेंस महसूस होगा, कभी डिटैचमेंट महसूस होगा, कुछ रोमांटिक मोमेंट्स आप खुद से क्रिएट करना चाहेंगे, लेकिन ये भी चाह रहे हैं कि सामने वाला एफर्ट्स करे, मैं ही क्यों करूं एफर्ट्स। यही सारी चीजें सोचते विचारते ये महीना गुजर जाएगा। आपकी टोन और आपकी ईगो ही इस महीने आपकी रिलेशनशिप को रिस्क में डाल सकते हैं। अगर आपने उसको कामली हैंडल कर दिया तो रिश्ता ठीक ठाक इस महीने गुजार लोगे आप। अगर आपकी शादी हो चुकी है ऑलरेडी तो ये महीना थोड़ा सेंसिटिव है। गलतफहमी, आर्गुमेंट्स और इमोशनल डिस्टेंस बढ़ सकता है, इसलिए शब्दों में संयम और पेशेंस बहुत जरूरी है। पारिवारिक जीवन में मिक्स्ड वाइब्स रहेंगी, प्रेम रहेगा, लेकिन कंपैरिजन और कंपटीशन की भावना रिश्तों को कमजोर कर सकती है। मम्मी की सेहत पर इस महीने ध्यान देना जरूरी है। 15 फरवरी के बाद उनकी सेहत में सुधार वैसे ही दिखने लगेगा। खर्च पहले से ज्यादा रहेंगे, बाद में कंट्रोल आएगा। कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों, फरवरी 2026 आपको सिखाता है कि हर लड़ाई बाहर से नहीं, कुछ लड़ाइयां अंदर से भी लड़ी जाती हैं और अभी आप जनवरी में भी और फरवरी में भी वही लड़ाइयां लड़ रहे हैं। खुद को संभाल रहे हैं, ट्रस्ट भी ब्रो, आप संभाल भी ले जाएंगे। उपाय के तौर पर इस आने वाली महाशिवरात्रि के दिन देखिए, कुंभ राशि के, कुंभ लगन के, धन के, लाभ के, दोनों के स्वामी गुरु होते हैं और आदि गुरु होते हैं महादेव। फरवरी में महाशिवरात्रि आने वाली है। इस महाशिवरात्रि को आप अपना भाग्य रुद्राक्ष अगर अभी तक आपने नहीं पहना था तो आप जरूर पहनेंगे, जो कि आपकी कुंडली ही बताएगी कि वो रुद्राक्ष कौन सा है। हमने था दोस्तों कैसा जाएगा कुंभ राशि के लिए आने वाला फरवरी 2026 का ये पूरा महीना। वीडियो में दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मीन राशि के जातकों के बारे में। मीन राशि वालों, फरवरी 2026 आपके लिए कमाई और खर्च दोनों का एक मेल जोल वाला महीना होने वाला है। महीने की शुरुआत आपके लिए काफी पॉजिटिव है। आमदनी बढ़ेगी, रुके हुए काम बनेंगे, आपको लगेगा कि मेहनत का फल मिल रहा है मुझे। तो नौकरी पेशा या जॉब में जा रहे हैं जो लोग, उनको रिकॉग्निशन मिलेगा, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे और आपसे ज्यादा जिम्मेदारी भी ली जा सकती है। बिजनेस करने वालों के लिए महीना पहले हिस्से में काफी अच्छा है। प्रॉफिट, डील्स, अपॉर्चुनिटीज के संकेत मिल रहे हैं और जैसे जैसे ये महीना आगे बढ़ेगा खर्च भी बढ़ने लगेंगे और यहीं पर आपको अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आपने इन खर्चों को कंट्रोल नहीं किया तो कितना पैसा आया और कितना चला गया, सारा बजट बिगाड़ कर चला जाएगा।
डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अपने एक्सपेंसेस पे, कामकाज की अगर बात करें तो ये महीना आपको परफेक्शनिस्ट बना रहा है। आप हर काम को बार बार चेक करेंगे, डिटेल पर ध्यान देंगे और यही आदत आपको आगे बढ़ाएगी। हालांकि मंथ के दूसरे हिस्से में भागदौड़ बढ़ेगी, ट्रैवल या फॉरेन कनेक्शन के योग बन सकते हैं। बिजनेस में लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। शॉर्टकट से बचें। स्वास्थ्य के मामले में महीने की शुरुआत ठीक रहेगी, लेकिन 15 फरवरी के बाद एनर्जी ड्रेन, इम्यूनिटी लो, मेंटल फटीग जैसा आप महसूस कर सकते हैं। थोड़ा सा अकेलापन भी इस महीने आपको खा सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कई सारी बातें करनी है, कई सारी चीजें बतानी है, लेकिन कोई भी मेरे साथ नहीं बैठा हुआ है। सर्दी, खांसी, जोड़ों का दर्द, स्किन एलर्जी या नींद से जुड़ी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। सबसे बड़ा कारण होगा इरेगुलर रूटीन और ओवरथिंकिंग। अगर आपने समय पर रेस्ट, सही खान पान और डिसिप्लिन रखा तो बड़ी परेशानियों से आप बच जाएंगे। रिश्तों की अगर बात करें, प्रेमी जीवन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नजर आ रहा है। आप कई और जगह अट्रैक्ट हो सकते हैं, इधर उधर मन भटक सकता है, लेकिन यहीं पर अगर आप अपने आप पर कंट्रोल बना ले गए, विच इज थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, तो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। रोमांटिक मूवमेंट्स भी आएंगे। विवाहित लोगों के लिए महीना अच्छा है। गंभीरता से निभ जाएगा। जैसा चल रहा था मोटा मोटा वैसा ही जाएगा। कुछ बहुत अप्स एंड डाउन्स नहीं नजर आते हैं। पारिवारिक जीवन ओवरऑल ठीक ठाक ही नजर आता है। कुछ छोटे मोटे इश्यूज आपके अपने छोटे भाई बहनों के साथ हो सकते हैं, लेकिन वो भी जैसे जैसे समय बीतेगा निकल जाएगा। इस टाइम पीरियड में घर से दूर जाना पड़ सकता है, ट्रैवल हो सकता है, किसी रिचुअल में या किसी मांगलिक कार्य में आपको शिरकत भी करनी पड़ सकती है, जिसमें आपका थोड़ा बहुत खर्चा जरूर होगा। विद्यार्थियों के लिए ये महीना भगवान भरोसे नहीं, जबकि खुद के भरोसे रहना है, ये पाठ आपको पढ़ा रहा है। इस टाइम पीरियड में जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो ऐसा समझेंगे कि मुझे ज्यादा प्राइवेसी चाहिए, मुझे ज्यादा प्राइवेट होना है, अब ज्यादा लोगों से मिलने का मन नहीं करता, अपने काम ही करने हैं मुझे। अच्छा है, कुछ टाइम पीरियड ऐसे भी बिताने चाहिए जीवन में, काफी क्लैरिटी आ जाती है। ओवरऑल विद्यार्थियों के लिए ये महीना अच्छा है, बेहतर है। कुल मिलाकर मीन राशि वालों, फरवरी 2026 आपको ये सिखाता है कि कमाई से ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी कमाई को संभालते किस तरह से हैं। ये महीना आपको अनुशासन, अपने फाइनेंशियल जो डिसिप्लिन होता है उसको समझाएगा, मेंटली आपको काफी मजबूत करेगा। उपाय के तौर पर आने वाली इस महाशिवरात्रि के दिन आप अपना भाग्य रुद्राक्ष जरूर धारण करिएगा। अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग जो रुद्राक्ष आपको सबसे ज्यादा सूट करता है उसे जल्द से जल्द हर व्यक्ति को पहन लेना चाहिए। लेकिन आने वाली महाशिवरात्रि की अभी से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।